तो माय चैनल, ये लाइफ इज ए सरप्राइज का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इवनिंग का टाइम हो चुका होता है। तेकुक और यूंगी भी, वो लोग भी घर पे आ चुके होते हैं। और आकर अब यूंगी अपनी मॉम के साथ डिनर प्रिपेयर करते हैं और जेके अपने स्टडी रूम में बैठकर कुछ वर्क कर रहा होता है। तभी मिस्टर जॉन आते हैं और आकर सबको हॉल रूम में बुलाते हैं। जैसे ही सब लोग वापस आ जाते हैं तभी ही मिसेस जॉन बोलते हैं, क्या बात है, आज आप बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं आज हैप्पी क्यों हूँ? अब हमारी यूंगी भी बड़ा हो गया तो क्यों ना मैंने यूंगी के लिए एक बॉय को चूज़ किया। वो बहुत अच्छा है और वो मेरे बिजनेस पार्टनर है। उन्होंने सामने से मुझे ये प्रपोज़ल दिया, इसीलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और वो हमारे बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर भी हैं और हम उन्हें पहले से भी जानते हैं। तुम्हें याद, मिसेस जॉन से बोलते हैं, तुम्हें याद है वो मिस्टर पार्क? तभी ये मिसेस जॉन बोलते हैं, हाँ वो तो बहुत अच्छे हैं, वो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे। तो मिस्टर जॉन बोलते हैं, हाँ उन्हीं का बेटा है और मैंने उन्हीं के बेटे के साथ यूंगी का मैरिज फिक्स कर दिया। ये सुनकर यूंगी थोड़ा देर के लिए चुप रहता है और कुछ नहीं बोलता है। तभी ही मिस्टर जॉन यूंगी पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम हैप्पी तो हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। तभी यूंगी बोलता है, नहीं हाँ डैड, मैं बहुत हैप्पी हूँ और आपने मेरे लिए कोई भी डिसीजन लिया तो आई होप कि वो अच्छा ही होगा। इतना बोल के यूंगी बोलता है, ओके डैड, मैं अपने रूम में जाता हूँ। इतना बोल के यूंगी चले जाता है। तभी यूंगी को थोड़ा खोया खोया दिखती है तो वो बोलती है कि मैं अभी आती हूँ। और यूंगी के रूप में जाते वक्त वो बस मिस्टर पार्क का नाम सुन के कुछ सोचती है। तो फिर सोचती है कि ये एक ही मिस्टर पार्क नहीं, दुनिया में कितने सारे मिस्टर पार्क होंगे। इतना बोल के वहाँ पर से यूंगी के रूम में चली जाती है। जाकर देखती है कि यूंगी बैठा होता है। तभी बोलती है, क्या हुआ, तुम ऐसे मायूस होकर क्यों बैठे हो? तभी यूंगी बोलता है, कुछ नहीं, ऐसे ही। यूंगी से पूछती है कि तुम किसी और को पसंद करते हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, या डैड से मैं बात भी कर सकती हूँ, जेके भी तुम्हारी मदद कर सकता है। तभी यूंगी बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा मैं थोड़ा ज़्यादा वर्क कर लिया था, इसीलिए मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। तभी ही ते यूंगी के पास जाकर बैठती है और बोलते हैं कि तुम मुझसे हर चीज़ शेयर कर सकते हो, हम लोग फ्रेंड्स हैं ना। तभी यूंगी बोलता है कि मैंने कॉलेज, कहता है मैंने अभी कॉलेज फिनिश किया, स्टडी ख़त्म किया और फिर अभी ऑफिस में वर्क में थोड़ा सा अब बिजी हो जाऊँगा, तो मैं सोच रहा था कि इतनी जल्दी। तभी ते बोलते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम डैड कुछ डिसीजन लिए तो अच्छा ही सोच के लिए होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि डैड तुम पर बोल रहे हैं कि अभी शादी हो जाएगा। तुम उसे देख लो, जान लो, उससे बातें करो, उसे पहचानो। अगर वो तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम ये हाँ बोल देना, अगर नहीं तो तुम अच्छे से डैड से, अगर तुम नहीं बात करोगे तो मैं डैड से बात कर लूँगी। तभी यूंगी बोलता है, ओके, और इतना बोल के बोलता है, थैंक यू। बोलती है फिर से वही सब डायलॉग, तुम मुझे थैंक यू बोलोगे, मैं तुम्हें थैंक यू सॉरी। तो यूंगी बोलता है, ओके ठीक है। तभी मिसेस जॉन सबको बुलाने लगते हैं डिनर के लिए। तभी ते बोलता है कि ठीक है चलते हैं, डिनर कर लेते हैं। और ते और ये दोनों भी आ जाते हैं डिनर करने। वो लोग अपना डिनर कर लेते हैं। डिनर करने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। पर जेके और उसके डैड कुछ स्टडी रूम में अपना वर्क कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ये विंडो के पास खड़ी होकर बस ऐसे ही कुछ सोच रहे थे। तभी जेके आकर उसे बैक हक कर लेता है, जिसे ते थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करने लगती है और स्लोली जेके का हैंड अपने बेड से हटाने लगती है। तभी जेके समझ जाता है और वो तुरंत अपने हैंड को पीछे करके बोलता है, आई एम सॉरी, बस मैं ऐसे ही तुम्हें नॉर्मली हक करना चाहता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तब ते कुछ नहीं बोलते, बस चुपचाप वो वहीं पे खड़ी होती है। तभी जेके बोलता है कि जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो सकती हो तब तक हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। बस थोड़ा सा थक गया था तो इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें हक कर लूँ। अगर कोई बात नहीं तुम्हें इससे, ठीक है ये सब छोड़ो, बातें छोड़ो और चलो सोते हैं। इतना बोल के जेके ते को लेकर बेड पर चले जाते हैं। वो लोग सो जाते हैं। तभी ते बेड पर लेटे सोचती है कि ये तो गलत है ना, वो जेके के साथ गलत कर रही है, वो उसके साथ इतने स्वीटली बिहेव कर रहा है, वो उसका हक है, वो उसका हस्बैंड है, तो वो हक नहीं दे रही है। तभी ते सोचती है कि मैं पास्ट को लेकर कब तक बैठे रहूँगी, अब तो पास्ट रहे, आगे निकलना पड़ेगा, जो बीत गया वो सब बातें को भूल कर मैं अब चाहती हूँ कि अपने रिश्ते पर फोकस करूँ। इतना बोल के ते सो जाती है और बस वो कल का वेट करने लगती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। ते जेके से पहले उठ जाती है और वो जेके के सामने जाकर देखती है कि वो सोया होता है। तो उसे स्लिप जेके की तरफ देखते रहती है और बस उसका फेस टच करने वाली होती है। उससे पहले ही जेके बोलता है कि ऐसे मत देखो मुझे, तुम्हें भी लव हो जाएगा मुझसे। इतना सुनती है तो ते तुरंत उठ जाती है और बोलती है, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी, बस मैं यहाँ से जा रही थी तो बस। तो जेके बोलता है, ओके ठीक है, जाओ जल्दी फ्रेश हो जाओ, हम लोग को ऑफिस भी जाना है, पता है ना कि आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तभी ते बोलती है हाँ। इतना बोल के ते वॉशरूम में चले जाते हैं। फ्रेश होने के बाद वो लोग नीचे आकर ब्रेकफास्ट करते हैं और करने के बाद वो लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तभी ते बोलती है कि यूंगी तुम
हमारे साथ ऑफिस नहीं जा रही हो? तो ये यूँगी कहता है कि नहीं अभी नहीं जा रही हूँ, डैड ने आज मेरे डैड के साथ जाऊँगी, डैड के कुछ फ्रेंड और मिस्टर पार्क भी आ रहे हैं तो उनके साथ ही मैं जा रही हूँ। तो ते बोलती ओके ऑल द बेस्ट, इतना बोल के ते और जेके भी अपने ऑफिस के लिए जाते हैं। अदर साइड यूँगी अपने डैड के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, वहाँ पर देखते हैं तो मिस्टर पार्क और मिस्टर पार्क का बेटा है पार्क जिमिन भी वहीं पे था। तो वो लोग वहाँ पे बैठ कर यूँगी और मिस्टर जॉन का वेट कर रहे होते हैं। यूँगी और मिस्टर जॉन जाकर वह रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं और लोग बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। तभी मिस्टर पार्क बोलते हैं हेलो मिस्टर जॉन, आपका यूँगी बहुत हैंडसम और बहुत ब्यूटीफुल है। तभी ये मिस्टर जॉन बोलते हैं आपका बेटा भी बहुत हैंडसम है, और इतना बोल के लोग ऐसे ही बातें करते हैं। तभी मिस्टर पार्क जिमिन बोलता है माय नेम इज़ पार्क जिमिन, और यूँगी बोलता है माय नेम इज़ जॉन यूँगी। कुछ देर ऐसे ही कुछ बातें करते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जॉन कार में ड्राइव कर रहे होते हैं और यूँगी से पूछते हैं कि जिमिन कैसा है? तो यूँगी साइली अपना सर यस पे नोट करता है। तो मिस्टर जॉन समझ जाते हैं कि यूँगी को जिमिन पसंद आया। अदर साइड जिमिन और उसके डैड जा रहे होते हैं तो भी जिमिन बोलता है डैड वो मिस्टर जॉन अपने बेटे के साथ यहाँ पे क्यों आए थे? तभी ही मिस्टर पार्क बोलता है क्योंकि मैंने तुम्हारा रिश्ता उसके साथ तय कर दिया। तभी जिमिन थोड़ा सा साउडली बोलता है डैड पर आपको पता है कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ। तभी मिस्टर पार्क बोलता है कि मुझसे प्यार करते हो तो इन 6 मंथ में उसने तुम्हारे पास एक भी बार कॉल नहीं किया। तुम जब से गए उसने तुम्हारे साथ कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। तुम्हारे जाने के बाद ही तुरंत उसने ऑफिस भी छोड़ दिया, और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए वेट करेगी। वो किसी और के साथ आगे बढ़ चुकी होगी, मूव ऑन कर चुकी होगी। जिमिन तुम भी मूव ऑन करो। उसने तुमसे जितना ही साथ बस जितना प्यार का नाटक करना था कर ली, वो बस तुम्हारे के पीछे थी, वो तुमसे प्यार नहीं करती थी। तभी जिमिन बोलता है नहीं डैड आप क्या बोल रहे हैं? मैं उसे मैंने उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, वो ऐसी लड़की नहीं थी। तभी मिस्टर पार्क बोलते हैं कि ठीक है, तो अगर वो ऐसी लड़की नहीं थी तो आज तक उसने तुमसे कांटेक्ट करने की कोई कोशिश क्यों नहीं की? तुमसे बातें करने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम्हें पता है ना कि ऑफिस में किसी को भी नहीं पता है कि वो कहाँ गई, अचानक से वो गायब हो गई। वो कहाँ गई? अगर वो तुम्हें कोरिया आए हुए 3 मंथ हो गया, और 3 मंथ में उसने एक भी बार ऐसा कोशिश नहीं किया कि तुमसे बातें करे और तुमसे बात। अगर तुम ही बताओ, अगर वो तुम्हें सच में पसंद करती तो तुम्हारा वेट करती। उसके घर पर भी तुम गए थे ना, तो तुमने देखा ना कि वहाँ पर भी ताला था। उसके आस जितने भी नेबर्स है उन सबको कुछ नहीं पता कि वो आखिर गई कहाँ। तो फिर तुम समझ जाओ और प्लीज़ आगे बढ़ो। तभी जिमिन बोलता है नहीं डैड मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसके बारे में नहीं भूल सकता। वो ज़रूर किसी प्रॉब्लम में है इसीलिए वो मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, तो इसीलिए मैं उस तक पहुंचूंगा। तभी मिस्टर पार्क बोलते हैं कि अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैंने बहुत तुम्हारी बातें सुन ली। मैंने मिस्टर जॉन से प्रॉमिस कर लिया, अगर ऐसा नहीं किया तो मेरे बिजनेस और मेरे रेपुटेशन पर दोनों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता तुम्हें। और जिमिन जो तुम उसके बारे में सोचना बंद करो और मूव ऑन करो। ये मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ नहीं, ये तुम्हें बता रहा हूँ ओके। और इतना बोल के मिस्टर पार्क अपना ड्राइविंग पे ध्यान देने लगता है, और ऐसे कर वो लोग घर आ जाते हैं। तभी जिमिन अपनी ग्रैंड माँ के पास जाता है और उनसे बोलता है कि ग्रैंड माँ आपको पता है कि डैड ने मेरे रिश्ता कहीं और तय कर दिया। आप लोग को ये पता है कि मैं किसी और से को पसंद करता हूँ। तभी उनकी ग्रैंड माँ बोलती है ठीक है, वो सब सारी बातें छोड़ दो और मुझे तुमसे एक बात पूछनी। तुम जिस बॉय से अभी मिलकर आए हो वो अच्छा लगा? तभी जिमिन बोलता है कि हाँ वो अच्छा है, बस नाइसली बात करता है, पर इससे ये सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला ग्रैंड माँ, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तभी ये जिमिन की ग्रैंड माँ बोलते हैं कि वो इतने दिनों से कहाँ है, तुम्हारे पास एक भी बार कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। तभी जिमिन बोलता है प्लीज़ ग्रैंड माँ आप जो बोल रहे थे वही सारी बातें बोल रहे थे। तभी मिसेस आती है और वो जिमिन के सामने आकर बोलती हैं प्लीज़ बेटा, तुमने जो आज तक तुमने जो कहा हमने किया ना, ठीक है तुम उसे ढूंढो। अगर तुम्हारी मैरिज से पहले वो मिल गई तुम्हें तो हम तुम्हारी मैरिज उससे करा देंगे, पर इस रिश्ते को ऐसे ही अभी तक अगर तुम्हें मिल गई तो हम तुम्हारी मैरिज उससे कराएंगे, अगर नहीं मिली तो तुम्हें हम जिससे बोलेंगे उससे मैरिज करना पड़ेगा। तभी जिमिन बोलता है ओके मॉम, मैं उसे ढूंढ के रहूँगा पर मैं किसी और से मैरिज नहीं करूँगा। तब मिसेज पार्क बोलती है ओके ठीक है जाओ। इतना बोल के जिमिन अपने रूम में चला जाता है। तभी मिस्टर पार्क मिसेस
के पास आते हुए उन्हें गुस्से से देखते हुए बोलते हैं कि तुमने ये क्या किया। तभी मिसेस पार्क बोलती है कि आपको पता है कि वो नहीं मिलेगी, अगर जो आपको ये भी पता है कि वो मैरिड है। भले ही हम लोगों ने उसे नहीं देखा, पर इतना तो पता है कि वो उसकी मैरिज हो चुकी है, और जिससे भी हुई होगी वो कब तक उसके पीछे भागेगा। अगर जब उसे पता चलेगा कि उसका मैरिज हो चुका है, तब तक वो खुद पे खुद उसे उसका पीछा छोड़ देगा। और बस मैं इसी वक्त उसे बस शांत कराने की कोशिश कर रही थी। आपको पता है कि अगर वो गुस्से में आ सकता है तो वो कोई भी डिसीजन ले लेगा। तो इतना ख्याल रखना पड़ेगा कि जब तक ये मैरिज ना हो सके तब तक वो उस लड़की तक ना पहुंच पाए। एवरीवन यहाँ पे मिसेस पार्क के पूरे के अलावा मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क और ना तो उसकी ग्रैंड मदर के बारे में कुछ नहीं जानते, यहाँ तक कि उसके नाम भी नहीं जानते थे। जिमिन के जाने के बाद उसके डैड ने उसे जॉब से निकाल दिया था और बहुत बेइज्जत किया था, क्योंकि उन्होंने अपने मैनेजर से बोला था कि उसे निकलवा दे। और उनके मैनेजर ने जब उसका ते का एक पिक दिखाने की उसके बारे में बताने की कोशिश की, तो मिस्टर पार्क बोलता है कि उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बस उसे जितना हो सके उतना दूर मेरे कंपनी और मेरे बेटे से दूर रखना है। ये चीज़ें अपने मैनेजर से करवा रहे थे, और उन्होंने आज तक ते को नहीं देखा और ना ही तो उसका नाम भी जानते हैं। बोल के वो लोग अपना कुछ वर्क करने लगते हैं। अदर साइड जिमिन टे का पिक लेकर पूछता है कि तुम कहाँ हो, प्लीज़ तुम जहाँ भी हो ना सेफ होना, मैं तुम्हें जल्दी ही से ढूंढ लूँगा। इतना बोल के जिमिन भी सो जाता है। अदर साइड इधर पेंशन में सब लोग आ गए थे। ते और जेके भी आ गए थे। वो लोग भी अपना वापस से घर आ चुके होते हैं। तभी यूंगी और उसके डैड घर में एंटर होते हैं, तो वो लोग जाकर अपना कुछ फ्रेश होकर सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ कर डिनर कर रहे होते हैं। तभी ते यूंगी से उस बॉय के बारे में पूछते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर पार्क का बेटा कैसा लगा तुम्हें, वो बहुत अच्छा है ना। तभी यूंगी अपना से हेड यस में शो करता है, तो सब लोग स्माइल करते हैं और बोलते हैं कितना साई करता है, कितना क्यूट लग रहा है साई करते हुए। ऐसे करके वो लोग कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, और ते जल्दी से बोलती है मेरा हो गया, और इतना बोल के बोलती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा रेस्ट कर लूँ। और इतना बोल के ते अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद लोग अपना डिनर कर चुके होते हैं। जैसे ही सब अपने अपने डिनर करने के बाद वो अपने अपने रूम में जाते हैं। जैसे ही जेके अपने रूम में जाता है, वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है ते एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाय।